हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि जब आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते में थे तो कुछ लड़ाई झगड़े वहाँ पर हुए हैं, और जो आपके पर्सन हैं वो ऐसा था कि आपकी इंसल्ट करते थे। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि वो आपकी इज्जत नहीं करते थे। बात बात पर आपकी इंसल्ट करना, आपको हर्ट करना, ये आपके पर्सन का रवैया रहा है। और जो आपके पर्सन है अभी वो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो कुछ पास्ट में हुआ है उसको बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं। और जिस तरह आप अपने पार्टनर की हेल्प करते थे, उनकी केयर करते थे, उनको प्यार देते थे, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से इन सब को याद करके आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है गाइस। और ऐसा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है आपके पर्सन को, ऐसा कुछ है, या और भी कुछ है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, तो किसी चीज़ का आप वेट करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। और आप बहुत ज़्यादा सैड भी हो, और यहाँ पर हो सकता है कि वो जो झगड़े हुए हैं आप दोनों के वो सुलझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर फैमिली का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी फैमिली या फिर उस आपके पर्सन की फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, ये भी हो सकता है। और किसी थर्ड पार्टी के कारण ऐसा हुआ है, ये भी हो सकता है। और किसी थर्ड पार्टी की ही वजह से, उस थर्ड पार्टी की वजह से आप स्टक हो गए हो। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे और आप ऐसे हैं कि उनका वेट कर रहे हैं। ना आप अपनी लाइफ में आगे जा पा रहे हैं, ना वो आप पास्ट को भूल पा रहे हैं। आप क्या करें आपको समझ नहीं आता, आप स्टक हो गए हैं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लें, आपको ये भी पता है कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते, ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा है कि जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, ये कोई एक्शन आपके लिए ले नहीं रहे हैं, और ज़्यादा एफर्ट्स इस रिश्ते पर वो डालना भी नहीं चाहते। और ये सब देखकर आप आइसोलेशन में दिखाई देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आप इस इंसान से प्यार करते रहे, आपने इनके लिए सब कुछ किया, और ये इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, बस अपनी लाइफ में आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। और अभी भी ऐसा नहीं है कि वो क्लैरिटी दें या आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो ये सब जब आप देखते हैं तो आपको बहुत दुख होता है कि आपने गलत इंसान को चुन लिया। ऐसा आपको भी लगता है कि जो इंसान सिर्फ आपका यूज़ करने आया था और जो आपका साथ देना नहीं चाहता था, लेकिन आपने उनको पहचानने में गलती कर दी। ये सारी बातें भी आपके दिमाग में चलती है, और इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इन सब में उलझे होने की वजह से आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, आपका खुद पर ध्यान नहीं रहता, अपनी फैमिली पर नहीं रहता। बस आपको यही चिंता सताती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, या इंसान कभी एक्शन लेंगे भी या नहीं। पहले तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा था कि अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करते थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। आप अपने इमोशंस दिखाने की कोशिश करते थे, अपनी फीलिंग बताते थे। लेकिन अभी आपने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, और अभी अभी फिर आपको वही लगता है कि आपको इनसे बात कर लेनी चाहिए। ये अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कर लेना चाहिए, और आपको वही बात फिर से बतानी चाहिए कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। अभी भी आपको इनका साथ चाहिए। एक जब भी आपकी तरफ बढ़ेंगे आप इनको अपनी लाइफ में आने देंगे। ये सारी बातें, अपनी फीलिंग बताना भी आप अपने पर्सन को चाहते हैं, लेकिन आपको भी ये लगता है कि अगर आप अपनी तरफ से प्रयास फिर से करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान आपको हर्ट कर दें। क्योंकि अभी ये ऐसा है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको भी ये डर लगता है कि आप फिर से हर्ट हो जाएंगे, और ऐसा हो जाएगा कि दुख तो आपको पहले भी इन्होंने दिया है, और फिर आपके साथ वही होगा कि अभी आपने जिस तरह अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे और अगर ये इंसान ने ना कर दी या आपसे बात ही नहीं करना चाहे, तो आप इसे फिर और ज़्यादा दुखी होंगे। इसलिए आप सोच तो रहे हैं कि इस इंसान से कांटेक्ट किया जाए, लेकिन फिर आप खुद को रोकते हैं, बस इसीलिए कि आप हर्ट ना हो जाएं। आप तो यही चाहते हैं गाइस कि जिस तरह ये रिश्ता अभी ख़राब हो गया है तो सब कुछ यहाँ पर सही हो जाए, किसी न किसी तरह से वो इंसान को ये बात समझ में आए कि आपका साथ देना है।
कि आप उनकी उनकी लाइफ में रहे हैं तो वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये बात वो समझ पाएँ, ये आप सोचते हैं, और किसी भी तरह जो समस्या है ये दूर हो और आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ये आप चाहते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, तो परिवार वालों की वजह से आप में दूरियाँ बढ़ी हैं। और ऐसा है कि ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि उन्होंने उस थर्ड पार्टी का साथ देना सही समझा और आपका साथ छोड़ देना उन्हें ठीक लगा। तो ये भी हो सकता है, तो थर्ड पार्टी की वजह से आप में दूरियाँ बढ़ गई, ये है। और आप यही चाहते हैं कि कुछ भी करके, कैसे भी करके वो इंसान अगर आपका साथ दे दे तो अभी भी सब कुछ सही हो सकता है। अगर वो दूसरों की बातें सुनना छोड़ दें, आपकी बातों को समझ सकें, आपका साथ देने का ऐसा है कि निश्चय कर लें, तो आप सब कुछ आपके रिश्ते में सही हो सकता है। आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं और जैसे पहले लाइफ चल रही थी वैसे चलेगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो आपके पर्सन है वही समझने को तैयार नहीं होते। इस वजह से आज तक ये रिश्ता सही नहीं हो पाया। लंबे समय से हो सकता है आप दोनों अलग हैं, सेपरेशन हो चुका। तो वही है, आपको यही लगता है कि अगर वो इंसान समझने लगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप दोनों के रिश्ते में कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो आपको एक होता नहीं देख सकते, जो आप दोनों को साथ में खुश नहीं देख सकते, जो आपके पर्सन को भड़काते हैं आपके खिलाफ और आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी है। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है जो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, और उस वजह से आज अच्छा खासा जो रिश्ता चल रहा था वो ख़राब हो गया। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आप पर विश्वास भी नहीं करते। वो दूसरों की बातों को, अगर वो गलत भी हैं तो उनको वो सही लगती हैं। अगर आप कुछ भी करते हैं, आप कोई भी बात कहते हैं, तो वो आपके पर्सन आप पर विश्वास भी नहीं करते। ऐसा भी है, जिसकी वजह से वो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं और आपकी बात सुनना उनको ठीक नहीं लगता। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं गाइस कि जो उस इंसान को अब दोबारा अपनी लाइफ में नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो आपके साथ उन्होंने किया उसकी सज़ा उन्हें मिले, उन्हें उनका कर्मा मिले। ऐसे हैं यहाँ पर कुछ लोग जो उस इंसान को चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने आपको दिया वही दुख उनको भी मिलना चाहिए। और कुछ ऐसे हैं कि चाहते हैं कि वो इंसान उनकी लाइफ में वापस आ जाए, वो जिस भी परेशानी में वहाँ से निकल जाएँ और आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए। और ऐसा है गाइस कि कुछ लोग जो हैं जो उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो यहाँ पर यही है कि ऐसा होता हुआ दिखाई देता है कि आपके पर्सन फ्यूचर में आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, और वो भी आपको अपनी फीलिंग बताएंगे कि वो भी आपको मिस करते हैं, वो भी आपके लिए अपने दिल में प्यार रखते हैं। लेकिन जिस परेशानी में वो फंसे हुए हैं उस वजह से आपको अपनी फीलिंग नहीं बताते। तो अगर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं तो वो इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अभी तुरंत वो आपके लिए एक्शन ले लेंगे ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इंसान आपकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देंगे या वो थर्ड पार्टी में ही उलझे रहेंगे, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी से निकल कर वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर कास्ट इशू भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से भी वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आपकी और उनकी कास्ट अलग अलग है, तो इस वजह से परिवार वाले नहीं मानते, और आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि सबकी खुशी से ये काम होना चाहिए। आप दोनों, अगर मैरिज आप दोनों की होती भी है तो इसमें सबका सहयोग उनको चाहिए, सब साथ रहें, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। किसी को भी वो छोड़ना नहीं चाहते। और थर्ड पार्टी की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि आपके पर्सन को तो पहले तो पूरी तरह अपने जाल में फंसाया है थर्ड पार्टी ने, और आपके पर्सन का बहुत अच्छी तरह से कह दीजिए तो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। हर तरह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की मदद की है, थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया है अपनी जिम्मेदारी समझकर। लेकिन अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी अपना असली रंग दिखा रही है। अब थर्ड पार्टी ऐसी है कि कुछ तो भी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आई है, और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से उनका रिश्ता आपके साथ ख़राब हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, इस थर्ड पार्टी के आने की वजह से और इनकी बातों में जो वो आए उसकी वजह से जो रिश्ता अच्छा चल रहा था वो ख़राब हो गया। तो आपके पर्सन इस वजह से भी अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी से नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की कोई ना कोई सच्चाई भी आपके पर्सन के सामने आई है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने कोई धोखा किया है आपके पर्सन के साथ, या उनका कोई नुकसान करवा दिया, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है आपके पर्सन के साथ, जिसकी वजह से अभी थर्ड पार्टी से वो चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो ऐसा है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा समय नहीं दे रहे, थर्ड पार्टी से ज़्यादा वो बात नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी की तरफ अभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस जो आपके पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत कुछ कर रही है। वो अब उनको अच्छा बनकर दिखा रही है, प्यार देकर दिखा रही है, लेकिन आपके पर्सन पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा है।
अभी वो थर्ड पार्टी को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको यही लगता है कि इस थर्ड पार्टी के आने की वजह से ही सब कुछ खराब हुआ है। और इस थर्ड पार्टी को पाकर आपके पर्सन ने भी आपके साथ गलत व्यवहार तो किया है, आपको हर्ट किया, आपको दुख दिया है और उनको तो यही लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ लाइफ अच्छी चलेगी, आपकी तो अब कोई ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। लेकिन जब थर्ड पार्टी के साथ रहते रहे हैं तो उनको समझ में आया कि भाई थर्ड पार्टी कैसी है। अब उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ में आ रही है। अब समझ में आ रहा है उनको कि ये भी सही नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके पर्सन को प्यार देकर दिखाती है। तो ये अब वो समझ गए, इस वजह से अभी उनको वो इग्नोर भी कर रहे हैं। और आपके पर्सन ने लेकिन उन्हीं की वजह से आपके साथ गलत व्यवहार किया है, ऐसा भी है। और आपने सब कुछ सहा क्योंकि आपको इस रिश्ते को चलाना था, आप तोड़ना नहीं चाहते थे रिश्ता, इस वजह से आप सहते रहे। लेकिन आपके पर्सन को क्या लगा कि आपसे आपको कोई मिलने वाला तो है नहीं, उनसे अच्छा इंसान तो आपकी लाइफ में आने वाला है नहीं, इस वजह से आप ऐसा करते हो, इस वजह से उनकी गलतियों को माफ़ कर रहे हो, उनके जैसा भी व्यवहार है आपके साथ उसको सहते हो। तो ये इस घमंड में थे कि इनको तो अच्छा पार्टनर मिल गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है। लेकिन अब थर्ड पार्टी को जब वो समझ पा रहे हैं तो वो भी तकलीफ़ में दिखाई देते हैं। उनको भी अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने गलत कर दिया, आपके जैसे इंसान को छोड़कर, और एक गलत इंसान को उन्होंने चुन लिया। और इस थर्ड पार्टी से जो धोखा मिला है, जो भी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ गलत किया है, इसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो हैं तो बहुत लोगों के साथ लेकिन बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई देते हैं और इसी वजह से पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो समय आप दोनों ने साथ में बिताया उसको वो बहुत याद करते हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। और वो यही चाहते हैं कि जो गलती हुई है उनसे उसको सुधारने का एक मौका उन्हें मिलना चाहिए और किसी भी तरह वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ फिर से बढ़ जाएं। तो ये सब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। और जो गलती उनसे हुई अब वो तो हुई है, लेकिन उसको ऐसा है कि अब आपके पर्सन को पछतावा भी है और उन्होंने आपको हर्ट किया, इस वजह से भी वो दुखी हैं। तो अब उनको लगता है कि ये जो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जिससे वो अब उस गलत जगह से निकल कर आपकी तरफ बढ़ सकें, क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी चलेगी ये अब वो समझ पा रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए सब कुछ अच्छा है और आपको वो स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर भी, म्यूचुअल फ्रेंड्स से भी आपके बारे में जानकारी लेते हैं, तो उनको यही पता चलता है कि आपके साथ कुछ भी समस्या नहीं है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आपके पर्सन को भी यही लगता है कि बस वो आपके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उनकी भी लाइफ अच्छी चलेगी आपके साथ और वो परेशानी में जो फंसे हैं वहाँ से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप भी उनको मिस कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। आप उनसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर तो कर ही रहे हैं। और फ्यूचर की बात करें तो ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी जाती हुई नज़र आती है, ज़्यादा दिनों तक उसकी चालाकी चलने वाली है नहीं, क्योंकि अभी भी देखिए आपके पर्सन उसको समझ चुके हैं। वो समझ गए हैं कि बस वो अपना फ़ायदा देख रही है और अपने फ़ायदे के लिए वो प्यार देकर दिखाती है, प्यार व्यार उसके दिल में कुछ भी नहीं है। ये बात तो आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ गए और उनको ये भी समझ में आ गया कि आपके जैसा प्यार थर्ड पार्टी से मिल ही नहीं सकता। आपका जो लव था अनकंडीशनल लव था, ऐसा था कि आप कभी भी उस इंसान से कुछ भी आपने मांगा नहीं, बस आप उन्हें देते ही रहे हैं और उसके बदले में आप बस उनका वक्त ही मांगते, वो भी वो इंसान आपको देना नहीं चाहते थे। तो अब वो समझ गए कि नहीं, अब ऐसा है कि जो गलत जगह है वहाँ से निकलना है और सही इंसान की तरफ बढ़ना है और जो कुछ आज तक वो थर्ड पार्टी के लिए करते रहे उनको आपके लिए करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी तो फ्यूचर में जाती हुई नज़र आ रही है और आपके पर्सन खुद ही किसी न किसी तरह से वहाँ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और वो कर भी लेंगे ऐसा, इतनी स्ट्रेंथ उनमें आएगी। वो जिस तरह से डरते रहे हैं फैमिली से या उनके हस्बैंड या वाइफ जो थर्ड पार्टी है उनसे, तो ऐसा अब यहाँ पर कुछ नहीं। और सोसाइटी का भी डर बहुत ज़्यादा था आपके पर्सन को कि लोग क्या कहेंगे, तो अब उन सब को वो भूल कर अब वो अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं। तो ये इंसान वहाँ से निकल भी पाएंगे और थर्ड पार्टी का साथ ये ज़्यादा दिनों तक देने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पर तनाव, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, कुछ भी सही नहीं है। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।